एनवीएस भर्ती परीक्षा यानी नवोदय विद्यालय समिति ऐसी एक भर्ती परीक्षा विद्यार्थियों जिसमें याद रहे इस बार बिना किसी परीक्षा के भी विद्यार्थियों आपका सिलेक्शन हो सकता है यदि आपकी ग्रेजुएशन क्लियर है और अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, अपनी भाषा पर अपनी पकड़ है, तो ऐसे में ये जो मौका मिल रहा है विद्यार्थियों एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति में आपको ज्वाइनिंग करने का और नौकरी करने का ये मौका दोबारा नहीं आएगा। बहरहाल सारे पद जो है विद्यार्थियों उसमें संविदा पर ये सीधी भर्ती परीक्षा है जिसमें सीधा इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। तो क्या होगा इंटरव्यू में, क्या पूछा जाएगा, उस पर हम बात करेंगे क्योंकि एक हैंडसम सैलरी के साथ ये भर्ती परीक्षा आई है जिसमें विद्यार्थियों केवल एक इंटरव्यू और फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है और अच्छी खासी सैलरी यानी 42,250 रुपए का जो मासिक वेतन है वो आपको मिल सकता है। इसकी डिटेल विज्ञप्ति की जानकारी की आवेदन कब से शुरू है उसको लेकर के मैंने अलग से सेशन बना दिया है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो उस पुराने सेशन को जरूर देख लें क्योंकि आज इसमें हम केवल ये बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। जब एनवीएस का इंटरव्यू होगा तो वाकई में सीधा इंटरव्यू के माध्यम से अगर सिलेक्शन लिया जा रहा है तो क्या वो इंटरव्यू उतना आसान होने वाला है, प्रश्नों की प्रकृति क्या रहेगी, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन पर हम बात करेंगे। तो विद्यार्थियों जैसा कि विदित है कि नवोदय विद्यालय में ये जो विद्यार्थियों भर्ती आई है उसमें आकर्षक वेतन दिया जा रहा है लगभग 42,250 रुपए का। ऐसे में ये प्रतिष्ठित संस्थान नवोदय विद्यालय से जुड़ने का एक बेहतरीन मौका है जिसमें सीधा एक इंटरव्यू और आपका सिलेक्शन, यानी कोई रिटन एग्जाम नहीं, कोई ओएमआर शीट नहीं होने वाली है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं होने वाला है, कोई सीटेट, कोई प्री मेंस, कुछ जरूरी नहीं है। टीजीटी पीजीटी सभी पदों पर भर्ती है, टीचिंग नॉन टीचिंग सब पर है। तो ऐसे में ये भर्ती और नवोदय विद्यालय में काम करने का मौका मिलेगा। बेहतरीन करियर में आपको अपार सफलता मिलेगी और एक स्थिरता के साथ साथ बेहतरीन प्रोफेशनल ग्रोथ आपको इसमें मिलने वाली है। तो ये एनवीएस से जुड़ना नहीं भूलना है। मैं तो यही कहूंगा विद्यार्थियों की देखो एनवीएस में अगर संविदा पे भी ले रहे हैं तो भविष्य का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में राजस्थान में तो कई बार हुआ है हमारे कि संविदा वालों को परमानेंट कर देते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संविदा में जो एनवीएस है उस पर भर्ती परीक्षा में आपका परमानेंट होना है या नहीं होना है, लेकिन एक कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मौका मिलता है और ये एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। तो आप याद रखेंगे अगर एनवीएस का सर्टिफिकेट आपके पास एक बार आ गया और आपने यहां पर काम कर लिया, एक बार वर्किंग एक्सपीरियंस यहां का मिल गया तो फिर आपके सामने अपार संभावना है एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में काम करने की। तो आइए इसमें विद्यार्थियों जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें आखिरकार क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, उस पर बात करेंगे। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो योग्य उम्मीदवार है उनके चयन के लिए एडमिशन की जो एक विद्यार्थियों भर्ती प्रक्रिया है वो यहां पर आयोजित की गई है। नियमित पद, रेगुलर पोस्ट, नियमित शैक्षणिक गैर शैक्षणिक दोनों पदों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन है। इनमें जो चयन होने वाला पूरी तरीके से अनिवार्य चरणों को पूरा करने के बाद ही अंतिम मेरिट आधारित होगी जो रेगुलर पद है। लेकिन अब दूसरा आता है विद्यार्थियों संविदा पद जिन पर हम बात कर रहे हैं। संविदा के पद जो देखो पद दोनों ही प्रकार के हैं। जो ऑलरेडी पीजीटी टीजीटी और प्रिंसिपल के पद हैं वो रेगुलर वाले अलग हैं जिनमें सीटेट और टीयर 1 टीयर 2 का एग्जाम होगा। लेकिन जो संविदा वाले पद है विद्यार्थियों कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे वो एक मानकीकृत अंक आधारित मूल्यांकन प्रणाली पर निर्भर करता है जिसमें विद्यार्थियों 75% वेटेज, ध्यान रहे 75% वेटेज आपकी शैक्षणिक प्रदर्शन का होगा, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है उसका होगा और 75% वेटेज होगा, माफ करना 25% वेटेज जो होगा बेटा वो आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा कि आपने कितना बेहतरीन परफॉर्म किया है इस इंटरव्यू में। यानी कि पहले तो आपकी डिग्री जो है 12th या फिर आपकी बीए बीएससी बीकॉम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर, तो इनका वेटेज आपका ज्यादा है, 75% तो उनका वेटेज है, 25% के आसपास वेटेज रहने वाला है आपका किसका, इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू में क्या पूछेंगे आइए उस पर बात करते हैं। तो देखो सबसे बड़ा मन में सवाल यही कि सर इंटरव्यू में क्या पूछेंगे ये तो बताओ। तो देखो इंटरव्यू जो है विद्यार्थियों अगर आप इंटरव्यू के लिए पूरी तैयार हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए जाए। पहली बात तो इंटरव्यू माइंडसेट का खेल है। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट नॉलेज, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। वहां पर आपके नॉलेज से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है और आपकी एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है कि आप कितने साउंड हैं। तो एनवीएस में विद्यार्थियों अगर आप जब तक अपने आप को कंप्लीटली कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं तो न जाए। अगर आप हाँ इसमें कॉन्फिडेंट हैं कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, मुझे बात करना आता है, अपनी बात को समझाना आता है, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना नहीं बल्कि अपनी बात को समझाना है, अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है। तो ये एक इंटरव्यू के लिए बेहतरीन विद्यार्थियों आपको बेस प्रोवाइड करेगा अगर आप में ये एबिलिटी है तो। दूसरी बात, इंटरव्यू पैनल किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। इंटरव्यू देने जब भी जाएं विद्यार्थियों पहली छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। कभी भी आप इनफॉर्मल ड्रेस में या फिर जींस पहन कर ना जाएं। एक शिक्षक हैं तो शिक्षक खुद को माने, आप इन बातों का ध्यान रखें। इंटरव्यू पैनल ये हमेशा चेक करता है कि आपके उठने का बैठने का तरीका क्या है, आप किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से बैठते हैं, कैसे आप उनको ग्रीट करते हैं, क्या आपने उनसे कुछ अभिवादन किया है या नहीं किया है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, इन सभी बातों पर ध्यान रखा जाता है। तो इंटरव्यू पैनल आपके हुलिये से लेकर, आपके नजरिए से लेकर, आपके उठने बैठने और आपके सोचने के तरीके को मापने का कोशिश करेगा। तो याद रखना
डे वन से प्रिपेयर होकर जाना कि मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो मैं अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करके जाऊं ताकि मेरा पहली बार में सिलेक्शन हो। बात करें विद्यार्थियों की सब्जेक्ट का नॉलेज जो होता है, अब देखो इन पर हम बात करें तो पहली चीज तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप इसमें कॉन्फिडेंस कभी फील नहीं करेंगे। जिस इंसान को अपने सब्जेक्ट में परफेक्शन नहीं होता है, जिस भी सब्जेक्ट से वो है, तो फिर वो कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा। तो पहला अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग करके जाए। आपको ये विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास, कि मुझसे आज सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो मुझे जितना आता है मैं अच्छे से अच्छा आंसर देने की कोशिश करूंगा। फिर बात करें तो ये याद रखना कि सब्जेक्ट के साथ साथ आपका टीचिंग पेडागोजी में कैसा तरीका है पढ़ाने का, वो भी देखा जाता है। देखिए, टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग इज नॉट अबाउट नॉलेज। नॉलेज इसमें बहुत कम पार्ट रखता है, इट इज ऑल अबाउट स्किल्स। अगर आपकी स्किल्स नहीं है तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि नॉलेज लेकर पूरी दुनिया घूम रही है, सबके पास डिग्रियां हैं, सबके पास नॉलेज है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत बुद्धिमान है, लेकिन पढ़ाना हर किसी को नहीं आता है। जो इंसान अपनी बात को समझा सकता है, सरल, स्पष्ट और सहज शब्दों में बता सकता है, वो व्यक्ति इंटरव्यू आराम से क्रैक कर सकता है। यानी कि इट इज ऑल अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी आपका टीचिंग पेडागोजी पर कितना नॉलेज है, कितना आप साउंड नॉलेज करते हो, आपकी टीचिंग स्टाइल क्या है, वो बहुत मैटर करती है। यानी आपके हाव भाव, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आप जिस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से जो डिलीवर कर रहे हो कंटेंट को, वो मैटर करता है। आपको अपने कंटेंट को लेकर कितनी पकड़ है, वो मैटर करता है। तो इन चार बातों का विशेष याद रखें। जब आप इंटरव्यू में बोलें तो हर शब्द सोच समझकर बोलना है और इस प्रकार से बोलें कि ये लगे कि हाँ, हम एक शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार है ना। ऐसे किसी भी प्रकार के स्लैंग वर्ड्स का उपयोग ना लें जो कि अमर्यादित हो या फिर अप्रासंगिक हो, और इंटरव्यू के माध्यम से बिल्कुल भी वो एक नजरिया सही ना बने, ऐसा कोई काम ना करें। फिर बात करें विद्यार्थियों तो इसमें परिस्थिति आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, टीचिंग में क्या होता है विद्यार्थियों की, टीचिंग में आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि आपकी अभिरुचि कितनी है, आपकी दक्षता, अपना कौशल कितना है। तो आपको हो सकता है कि सवालों के माध्यम से इंटरव्यू पैनल कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसमें आपको पूछा जाएगा कि बताइए, आपकी क्लास में कुछ ऐसे बाल अपराधी बालक हैं जो आपके द्वारा पढ़ाए जाने पर अनुशासन भंग करते हैं, तो ऐसे में आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। तो कभी भी याद रखें, जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखें, और जो अब मैं बोलने जा रहा हूं उन 5 बातों पर आप गौर करें। कभी भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो हमेशा उसमें जो पॉजिटिव आंसर हो वो दें। हमेशा वो आंसर दें जिसमें बच्चे का भला हो, यानी बच्चे के साथ कोई गलत काम नहीं करना है। दंड देने पर आधारित या फिर पनिश करने जैसे आंसर ना दें, बल्कि रिवार्ड पर आधारित, सकारात्मक और मोटिवेशन से जुड़े हुए आंसर दें। तीसरा विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तीसरा है कि अगर आप विद्यार्थियों इंटरव्यू दे रहे हैं तो याद रहे, पहला तो पॉजिटिव माइंडसेट, दूसरा बच्चे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और जो सवाल वो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। कभी कभी हड़बड़ाहट में हमसे पूछा क्या जा रहा है और हम आंसर क्या दे रहे हैं ये भूल जाते हैं। तो पहले अच्छे से सुने कि क्या कहा जा रहा है, सुनने के बाद ही आंसर दें। बीच में जब कोई बोल रहा हो तो उन्हें टोके ना, क्योंकि वो इंटरव्यू पैनल, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ना कि आप। तो इस बात को आप तीसरे अच्छे इंपॉर्टेंट से ध्यान रखें। अगली बात जो आपको याद रखनी है कि विद्यार्थियों, आप एक शिक्षक हैं, तो आप ये ना सोच के जाएं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं तो अभ्यर्थी हूं, मैं यहां पर एप्लीकेंट हूं। नहीं, अपने आप को टीचर मान के ही जाना है। आपसे क्लासरूम से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल सवाल पूछा जाए, किसी भी कंडीशन में पूछा जाए, तो आप याद रखें कि वो कंडीशन हमेशा स्टूडेंट के पक्ष में होनी चाहिए, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाने वाली होनी चाहिए, विद्यार्थियों को मोटिवेट और इंटरेस्ट डेवलप करने वाली होनी चाहिए। ऐसे आंसर आप हमेशा दें। कभी भी नेगेटिव बातों का समर्थन ना करें। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई नेगेटिव बात अगर खुद पैनल के द्वारा आपको फंसाने के लिए बोली जाए तो उसका आंसर या तो नहीं दें या उस बात को पॉजिटिव तरीके से रखने की कोशिश करें। हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस में से वीकनेस पर ज्यादा सवाल पूछ लिए जाएं, तो आपको घबराना नहीं, अपने वीकनेस को भी इस प्रकार से प्रदर्शित करना है कि वो आपकी स्ट्रेंथ नजर आए। तो ये 5 बातें हैं जिन पर ध्यान देकर के आप अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। अपना फिजिकल आउटकम और अपना मेंटल आउटकम को एक साथ ले जाए। वहां पर इमोशनली स्टेबल रहें, ज्यादा भावुक नहीं होना है, शांत रहें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें, अपनी बारी का इंतजार करें, और जब तक इंटरव्यू पूरा ना हो उसे बीच में छोड़कर ना जाएं। जितना टाइम लगता है पूरा समय दें और पूरी तैयारी के साथ जाएं। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सारे लेकर जाएं, ताकि जब डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर पूछा जाए तो आप तुरंत अपनी बात को रख सकें और अपने टेबल पर अपनी बात कहें। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इंटरव्यू पैनल में पूछी जाती है, उनका आपको विशेष याद रखना है। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अब मन में सवाल आता है कि आखिरकार कैसे क्या अप्लाई करना है। तो देखो, पहली बात तो जो एग्जाम होने वाला है वो साक्षात्कार और कौशल परीक्षण, यानी अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो देखो, अभी अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, उसमें आपका स्किल्स का टेस्ट होगा। आपका आकलन किया जाएगा कि जिस टीचिंग पद के लिए आपको सेलेक्ट किया जा रहा है, क्या आप उसके लिए लायक हैं या नहीं है। तो स्पेशली आप जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उसका स्ट्रांग नॉलेज रखें। और अगर आप नॉन टीचिंग पदों के लिए जा रहे हैं तो नॉन टीचिंग में जो आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइब्रेरियन की बात करें या नर्सिंग की स्टाफ की बात करें, मेल नर्सिंग, तो उसमें अपनी स्किल्स, या फिर अगर आप टाइपिस्ट के लिए जा रहे हैं एलडीसी के लिए, तो टाइपिस्ट और ट्रेड टेस्ट जो होते हैं विद्यार्थियों अनिवार्य होते हैं, तो उनकी तैयारी करके जाए।
है ना। साथ ही विद्यार्थियों फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू में तो आपको कॉल या फिर लेटर के माध्यम से या मेल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि आप तक वो जानकारी पहुंचे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जो आवेदन के दौरान आपने प्रस्तुत जितने भी मूल शैक्षणिक योग्यताएं बताई है, जाति प्रमाण पत्र बताएं, पात्रता प्रमाण पत्र बताएं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि जो आपने बताया था जो अप्लाई करने के दौरान कि ये आपकी क्वालिफिकेशन है वो सही है या नहीं है, वो होगा। कुछ पदों के लिए ये हो सकता है कि मेडिकल वेरिफिकेशन भी हो, चिकित्सकीय परीक्षण हो। तो मेडिकल वेरिफिकेशन अंतिम मंजूरी के लिए अधिकृत सरकारी अस्पताल से जो दिया जाता है वही आपकी चिकित्सा जांच को पास करके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। हालांकि सभी पदों पर नहीं है लेकिन कुछ पदों के लिए अनिवार्य है। तो इन बातों का विशेष याद रखें। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंतिम रूप से मेडिकल के लिए तैयार है कुछ पदों के लिए। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अब सही मार्गदर्शन में सफलता कैसे तय करनी है, कैसे अपने सब्जेक्ट को कवर करना है, कैसे हम अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी की सलाह लें। कैसे लें? तो हमने कहा था लक्ष्य परिवार के जो अनुभवी टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल जितने टीचर्स इस चैनल पर आपको पढ़ा रहे हैं वो अपने अनुभव साझा करेंगे। तो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए समय समय पर मैं ये आपके सामने हमेशा के लिए एक वादा करता हूं कि जब जब आपको दिक्कत आएगी और वीडियो खत्म होने के बाद भी आपको कमेंट करेंगे तो मैं उसका भरपूर सहयोग करने के लिए एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। दूसरी बात, स्टडी मटेरियल अगर आप सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है, तो हमारी अक्षांश पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं उनको आप बेहतरीन रूप से पढ़ सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज के लिए विद्यार्थियों आप क्या करें, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो है वो उसका विशेष ध्यान रखें। जितना हो सके अगर आपके नजदीकी किसी एग्जाम सेंटर के आसपास कोई मॉक इंटरव्यू करवाने वाली संस्था है तो उसके पास जाएं और वहां मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स को हमेशा इस्तेमाल करते रहें। ठीक है, तो ये थी आपकी संबंधित जानकारी जिसके बारे में आपको जानना बेहतरीन रूप से जरूरी है। अब अंतिम रूप से यही कहूंगा कि अपडेट रहना है। जो जो नई अपडेट आएगी, जो विशिष्ट नोटिफिकेशंस आएंगे, एडमिट कार्ड आएंगे या इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा तो वो आपके एनवीएस की जो वेबसाइट है उसी पर आएगा, जो अधिकृत वेबसाइट है। दूसरी किसी को आधार नहीं मानना है। अंतिम समय में अयोग्यता से बचने के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको आज से ही तैयार कर लें ताकि अगर आपका विद्यार्थी सिलेक्शन होता है तो मूल दस्तावेज आप रेडी रखें ताकि वो रेडी फॉर वेरिफिकेशन रहें, ताकि कभी भी अगर बुलावा आए तो आपको वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो ये आप अपनी छोटी सी तैयारी करके रखें। इसके साथ ही ऐसे ही और जेनरिक सेशंस के लिए आपके मन के डाउट को क्लियर करने के लिए लक्ष्य परिवार के हमारे लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम के इस चैनल को ज्वाइन करें हैं, जहां सीटेट, यूपीटेट, एनवीएस, केवीएस जैसी समस्त तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए नई जानकारी, नवीनतम अपडेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, थ्योरी सब कुछ उपलब्ध कराई जा रही है। और इस चैनल को शेयर करें अपने सभी साथियों सहपाठी ग्रुप तक। विश ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।